Hello everyone. Today we are going to start a topic that is conservation of momentum. Already we have discussed about this topic, that is momentum. What is momentum? Momentum is defined as the product of mass and velocity. And momentum unit kilogram meter per second. Now today we will discuss about its conservation. कंजर्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे कि जो सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम है, सिस्टम का यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कोई से भी ऑब्जेक्ट, चाहे हम हो, आप हो, एनीथिंग, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस वो हमेशा कंजर्व रहता है. कंजर्व से मतलब है हमेशा वो कांस्टेंट रहता है. इसको और अगर डिटेल में समझेंगे अब जब इसका हम मैथमेटिकल पार्ट करेंगे तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए एंड बी. यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स का मतलब है दो बॉल्स भी हो सकती हैं, दो कार भी हो सकती हैं, चाहे वो बच्चे खिलौने वाली कार हो या फिर रोड पे चल रही हो, एनीथिंग. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका कुछ ना कुछ मास होगा और उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी. तो फॉर एग्जांपल, जो ए वाला ऑब्जेक्ट है इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1. जो बी वाला ऑब्जेक्ट है इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली u2. ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा जाते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर. और जब ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, चेंज होंगी. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल, टकराने के बाद m2 u2 m2, जो टकराने के बाद जो ए वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी पहले u1 थी, u1 का मतलब 30 40 जितनी वेलोसिटी है, टकराई और वेलोसिटी चेंज हो गई. वेलोसिटी हमने मान ली v1 और जो ऑब्जेक्ट v है उसकी वेलोसिटी मान ली हमने v2. अब ये बताइए कि a वाले का मोमेंटम कितना है. इस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो a वाले का मास कितना है इस समय, m1, और वेलोसिटी कितनी है, u1. तो मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1. b वाले का मोमेंटम कितना होगा, m2 u2. a वाले का मोमेंटम टकराने के बाद m1 v1 और b वाले ऑब्जेक्ट का m2 v2. अब मैं आपसे पूछूं दोनों a और b का टोटल मोमेंटम टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, तो टोटल मोमेंटम के लिए दोनों को प्लस कर दीजिए. ऐसे ही आपसे पूछूं टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए. अब हमें यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम, वो आपको अब क्लियर होगा. कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब है यहाँ पे कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट से मतलब जितना मोमेंटम ये है उतना ही मोमेंटम ये होगा, दैट इज ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी हमेशा. तो हमें अब यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि कंजर्वेशन मोमेंटम में कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. दैट इज वी हैव टू प्रूव m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो हम देखते हैं. जैसे ये आपके पास ऑब्जेक्ट है a एंड b. जब a और b आपस में टकराए तो a वाले ऑब्जेक्ट ने क्या किया, b वाले पे फोर्स लगाया, दैट इज FAB. यहां पे FAB का मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B. ये हमने अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था, सॉरी सेकंड लॉ, तो उसमें फोर्स को हमने डिफाइन कैसे किया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो इसको वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. तो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. अब यहां पे जब A वाला B पे फोर्स लगा रहा है तो B वाले का मोमेंटम चेंज हो रहा है. ठीक है. चेंज का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. फाइनल मोमेंटम, अब बताइए जो बी वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
ये इनिशियल कंडीशन है यानी फाइनल कंडीशन है। तो फाइनल कंडीशन ये है, अब बी वाले का फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ये है, वेलोसिटी ये है, तो m2 v2। बी वाले का इनिशियल मोमेंटम m2 u2 अपॉन t, ये हमारी इक्वेशन हो गई। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब जब ए वाला बी से टकरा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो बी वाला भी तो ए पे फोर्स लगा रहा होगा, तो सेम कंडीशन एफ बी, सेम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और यहां पे किसका मोमेंटम, ए वाले का, तो अगेन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। अब यहां पे हम देखेंगे ए वाले को, ए वाले का फाइनल कंडीशन ये है, कितना है, m1 v1 माइनस इनिशियल कंडीशन कौन सी है, एक ही है, m1 u1 अपॉन t, इक्वेशन 2। अब यहां पे हमारे पास दो रिलेशन आ गए, ये एफ ए बी वाला और ये वाला एफ बी ए वाला। ये कंडीशन वो है जब ए वाला बी पे फोर्स लगा रहा है, और ये कंडीशन वो है जब बी वाला ए पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स दोनों जब टकराएंगे ऑब्जेक्ट्स, तो फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ में। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो द नेक्स्ट कंडीशन इज, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी ए विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ ए बी की वैल्यू ये लिखी हुई है हमारे पास, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, और एफ बी ए की वैल्यू ये लिखी हुई है, माइनस साइन ब्रैकेट m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। ठीक है, बाकी मैं रख कर देता हूं उसमें। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इसको हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है। m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t इज इक्वल्स टू, अब जब वो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, दिस विल बी m1 v1 प्लस mu m1 u1 अपॉन t। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, जो u वाली टर्म्स हैं वो इधर ले लेंगे और b वाले टर्म्स उस साइड में। तो पहले t से t कैंसिल हो गया, देखिए ये तो ऑलरेडी इस साइड में, ये m1 u1 को इधर ले आते हैं, प्लस में तरह कैसे हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस m1 u1, ये ऑलरेडी इधर ही है, m2 u2 इक्वल्स टू, ये साइड में m1 v1, इसको इधर लेके आते हैं, इधर प्लस इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का, माइनस m2 v2, यहां पे माइनस कॉमन ले लीजिए, m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो साइन चेंज जाएंगे, दोनों प्लस के हो गए। सिमिलरली इधर भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये भी प्लस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और क्या रह गया हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यही जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. This is called as conservation of momentum. That is total momentum before collision is equals to total momentum after collision. I hope you have all understood the concept of conservation of momentum that we have done. Clear everyone? Okay, thank you.